दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों और जगहों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें घूमने फिरने का काफ़ी शौक होता है। दूसरे देशों के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। आज हम बात करेंगे अपने देश भारत की। वैसे तो दोस्तों, हमारा देश कितना महान और विशाल है, इसके बारे में आपको हर बात जानने के लिए सालों लग जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस छोटी सी वीडियो में कुछ कोशिश करेंगे आपको हमारे दिल में बसने वाले भारत के बारे में कुछ पहलुओं को बताने की। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है तो वहाँ की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को होती है। ज़्यादातर देशों में 3 या 4 भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं। पूरी दुनिया में लगभग 8000 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ हमारे भारत में करीब दुनिया में बोले जाने वाली तकरीबन 1600 भाषाएं हैं। इन 1600 भाषाओं में से यहाँ पर 122 भाषाओं को प्रमुख भाषा माना गया है, जिनमें से 30 भाषाओं का प्रयोग तो यहाँ कम से कम 30 लाख लोग करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरे देशों से अलग बनाती है वह है भारत शुरू से ही शांति से रहना चाहता है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। कहने का मतलब है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए और हमें जमकर लूटा भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वह देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा। आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद यह दूसरे नंबर पर आता है। इंडियन रेलवे में तकरीबन 16 लाख लोग काम करते हैं और यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, एक तो भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। भारत में क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं। आप क्रिकेट की पूरी खबर रखते होंगे, लेकिन हमारा देश कबड्डी में कितना आगे है यह शायद आपको नहीं पता होगा। यह गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। अब खेलों की बात हो रही है तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी हमारे देश में ही है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह नया बना हुआ स्टेडियम है, जिसे बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बड़े शौकीन होते हैं। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ सिर्फ खाने का आनंद लेने के लिए आते हैं। खाने की बात हो रही है तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। इंडिया में शाकाहार कई सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत देश शुरू से ही आगे है, यह तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज होवर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही हैं? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं हमारे देश में। आप हमारे देश में कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ तो आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस जरूर देखने को मिल जाएगा। वैसे तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इसके बिना आज भी कोई सरकारी कामकाज नहीं होता। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपने भारत के छोटे छोटे गाँव में पोस्ट ऑफिस तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है भारत का तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म के कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का पहले से ही वर्णन किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़ी बड़ी मिसाइल और परमाणु बम बन रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज भारत में ही हुई थी। इतना ही नहीं, सांप सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। दोस्तों, इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके कारण आज हम दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। आपने देखा होगा, हमने मंगलयान जैसे सफल मिशन को अंजाम दिया है, वह भी बहुत कम पैसों में।
और एक बात और, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। दोस्तों आपने देखा होगा, हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों हमारे देश के बारे में एक और बेहतरीन बात है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर है। भारत के नाम पर कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। दोस्तों केरल में जटायु की प्रतिमा जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों आप खाना बनाते हो तो आप मसालों का इस्तेमाल भी जरूर करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाते हैं ये मसाले, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत देश से ही आते हैं। सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भी भारत देश में ही होता है। अपने मसालों के अलावा भारत देश चाय के लिए भी बहुत फेमस है। हम भारतीयों के दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारे देश से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।